हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल डिलाइट नंबर 1 में स्वागत है। आज हम 2023 कक्षा 10वीं का विज्ञान बहुविकल्पीय प्रश्न सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। और जो ये पेपर 2023 का है उसका पेपर कोड 824 EJ दिया गया है। तो आज हम इस पेपर कोड को सॉल्व करेंगे। समय आपका 3 घंटे 15 मिनट है और पूर्णांक आपका 70 का है। 30 मार्क्स आपको विद्यालय से प्राप्त होते हैं। तो हम ज़्यादा बात ना करते हुए आइए हम अपने प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। तब तक ये वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक शेयर कीजिए और वीडियो का लास्ट तक पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। और जो भी बच्चे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हम वीडियो अपलोड करें तो उन तक ये वीडियो जो भी हम सॉल्व करके डालते हैं उन तक सबसे पहले पहुँचे। तो आइए हम इन वीडियो को आगे अपने प्रश्न की ओर से सॉल्व करते हुए चलते हैं और हम देखते हैं कि हमारा प्रश्न पहला क्या दिया गया है। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है पार्ट ए में बहुविकल्पीय प्रश्न जो OMR सेट पर किए जाते हैं। उसका पहला प्रश्न क्या है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा पाया जाता है। वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए? तो कहाँ होना चाहिए? दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच पर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं, देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न को। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है इसको भी देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? दूसरा प्रश्न कह रहा है किसी शब्दकोश में पाए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो कौन सा लेंस पसंद करेंगे? ऑप्शन दिया गया है ABCD। तो जो हमारा ऑप्शन है वो C है। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस हम लोग पसंद करेंगे। तो ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट आंसर। अब हमारा तीसरा प्रश्न क्या है आइए उसको भी देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है? बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं, इनको आप अच्छे से पढ़िए ताकि आपके 20 में 20 OMR सीट पर सही प्रश्न हों। तो आइए देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, इसको भी देखते हैं। तीसरा प्रश्न बोल रहा है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियाँ प्रत्येक -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभव है तो दूरी फोकस दूरी कितनी है? -15 सेंटीमीटर है और दोनों क्या है? माइनस माइनस कट जाएंगे तो ये कौन सा होगा? दोनों अवतल लेंस होंगे। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब हमारा चौथा प्रश्न क्या कह रहा है आइए देखते हैं। चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है इसको भी देखते हैं। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए और जो चैनल पे नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो आइए चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है आइए देखते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं वह होती है। तो कौन सी होती है? दृष्टि पटल पे बनती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर सकते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके प्रश्न हैं 1 नंबर के। अब हम चलते हैं 5 प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है इसको भी देखते हैं। 5वां प्रश्न क्या कह रहा है? 5वां प्रश्न बहुत ही अच्छा है। 5वां प्रश्न कह क्या रहा है आइए देखते हैं। बोला है 2 चालक तार जिसके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी वस्तु परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्वर क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम और पार्श्वर क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात क्या होगा? तो कौन सा अनुपात होगा? ऑप्शन में दिए गए हैं। कौन सा अनुपात होगा? 1:4 अनुपात होगा। ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट आंसर। 5वां प्रश्न क्या कह रहा है इसको भी देख लेते हैं। 5वां प्रश्न क्या कह रहा है? बहुत ही आसान प्रश्न है 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न कह रहा है क्या कह रहा है? 5वां प्रश्न कह रहा है कि लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा? तो ऑप्शन में ABCD तो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट आंसर है। इसका बहुत अधिक बढ़ जाता है तो ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम 7वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 7वां प्रश्न हमारा और 6वां प्रश्न भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो 7वें प्रश्न की ओर चलते हैं। जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं इनको मैं बताता चल रहा हूँ, आप नोट करते चलिए। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, जो विद्युत धारा उत्पन्न करता है उसको हम क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं, यानी जनरेटर जिसको कहते हैं हम लोग जनित्र। अब हम चलते हैं अपने 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है ये देखते हैं। 8वां प्रश्न कह रहा है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि एंटीमनी है तो क्या है? धातु, अधातु, उपधातु, मिश्र धातु। तो ये क्या है? उपधातु। एंटीमनी क्या है? उपधातु है। ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? बहुत ही आसान, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके पहले प्री बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ चुके हैं तो आइए इनको भी देखते हैं। बोल रहा है कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो PbNO3 का टेकन ट्वाइस। ऑप्शन नंबर B इज़ द करेक्ट आंसर। मैंने इसको प्री बोर्ड में भी ये क्वेश्चंस आए हैं 10वीं प्री बोर्ड में, जो मैंने पेपर सॉल्व कराए हैं, जाकर उसको भी देख लीजिएगा।
अब हमारा 10वां प्रश्न क्या कह रहा है, 10वां प्रश्न क्या कह रहा है ये भी देखते हैं। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो कौन सा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, C2H4। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। अब हम 11वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, आइए इसको भी देख लेते हैं। 11वां प्रश्न क्या कह रहा है, 11वां प्रश्न क्या कह रहा है इसको भी देखते हैं। आइए 11वां प्रश्न क्या रहा है, कह रहा है प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है तो कौन सा है क्रियात्मक समूह, CHO। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं 12वें प्रश्न की ओर। और वीडियो पसंद आती हो तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करते चलिए और अपने दोस्तों तक शेयर करते चलिए। और भी क्वेश्चंस करा दिए गए हैं इस चैनल पर, आप जाके देख सकते हैं। हमारा 12वां प्रश्न क्या कह रहा है, आइए इसको देखते हैं। 12वां प्रश्न कह रहा है एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है तो क्या होगा, एथेनोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम चलते हैं 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है ये देखते हैं। 13वां प्रश्न क्या कह रहा है, 13वां प्रश्न कह रहा है क्या, एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है तो उसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा, उसके ऑक्साइड का सूत्र होगा मोनोऑक्साइड MO। ऑप्शन नंबर वी इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं 14वें प्रश्न की ओर। आइए देखते हैं 14वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2024 के दृष्टिकोण से हैं। अब ये सारे हैं बायो से रिलेटेड तो ये भी देखते हैं हम। आइए देखते हैं, ब्रेकों का कार्य होता है तो ब्रेकों का कार्य कौन सा होता है बताइए, ब्रेकों का कार्य क्या होता है, उत्सर्जन करना होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं 15वें प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न भी मेरा बहुत ही ईजी है और ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 15 प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है, पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं तो किसके कारण होती हैं, बायोफिल्म में होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं 16वें प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, आइए इसको भी देखते हैं। और वीडियो अगर पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सपोर्ट करें और भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे हम। आइए देखते हैं 16वां प्रश्न क्या बोल रहा है। 16वां प्रश्न बोल रहा है कि अनुवांशिक विज्ञान के जनक हैं तो ये तो सभी को पता है, अनुवांशिक जनक किसको कहा जाता है, ग्रेगे जॉन मेंडल। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स इज ग्रेगे जॉन मेंडल। अब हम 17वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 17वां प्रश्न भी हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये अनुवांशिक वाला तो हर बार ये क्वेश्चन आता है। आइए देखते हैं कि हमारा 17वां प्रश्न क्या कह रहा है। 17वां प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है दो DNA तंतु आपस में जुड़ते हैं तो क्या होता है, यानी दो DNA तंतु आपस में जुड़े होते हैं तो क्या होते हैं, हाइड्रोजन बंध द्वारा। इसके द्वारा हाइड्रोजन बंध द्वारा होते हैं तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 18वां प्रश्न कह रहा है क्या, 18वां प्रश्न कह रहा है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। मुकुलन द्वारा किसका प्रजनन होता है, हाइड्रा द्वारा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं 19वें प्रश्न की ओर, देखते हैं 19वां प्रश्न क्या कह रहा है। 19वां प्रश्न कह रहा है हमारा कि मेंडल का उपयोगी पौधा था तो कौन था, उद्यान मटर था। कौन था, उद्यान मटर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब हमारा 19वां प्रश्न, अब हम चलते हैं अपने लास्ट प्रश्न यानी 20वां प्रश्न। आइए देखते हैं 20वां प्रश्न क्या कह रहा है। 20वां प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है इसको भी देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक मानव में मादा जनन तंत्र का अंग नहीं है तो कौन सा नहीं है, शुक्रवाहिका नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए। आइए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वस्थ रहें, सलामत रहें और आपका पेपर अच्छा हो, सफल हो और अच्छे अंक से प्राप्त हों और अच्छे मार्क्स आप अचीवमेंट करें। चलिए तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।